इस दौरान में क्रास सुबह के तड़के से पहले ही इसके हाली हैमा में घुस आए थे। हांगस फेस मूड के हैमे को उन्होंने तीरों से छलनी कर दिया था। तब कहीं इन्हें अंदाज़ा हुआ कि इस जगह किसी खामोशी सी तारीख है और ना रेवरों का पता है और ना परचम का। थोड़ी देर के लिए गड़बड़ में वो ठहर गए और आपस में मशवरा करने लगे। आग बजा खूब जल रही है। इन्हें ये शुबा हुआ कि मंगोल अपनी अपनी यूरतों में होंगे और जब इनको समझ में आया कि हैमे हाली हैं और मंगोल सब कुछ पीछे छोड़ गए हैं, कलीने और बर्तन, यहाँ तक के हाली जीने और दूध की थैलियाँ, तो उन्होंने ये नतीजा निकाला कि मंगोल खौफ मारे बेतरतीबी से भाग गए हैं। मशरिक की तरफ जाने वाले के निशान इतने वादिया थे कि अंधेरे में भी ना छुप सके। किरात कबीलों ने फ़ौरन इनका ताक़ब शुरू कर दिया। गोरों को सरपट दरा के सुबह होते होते वो पहाड़ों के दामन में पहुंच गए और उनके पीछे गर्द का बादल सा उठा आ रहा था। तो मौजे ने इनको आते देख लिया और ये भी देख लिया कि इस तेज़ सरपट दौड़ते में इनकी सफ़े बल तरतीब हो गई हैं। कबीले मुंतशिर हो गए थे और जो अच्छे घोड़े थे वो सुस्त घोड़ों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए थे। घाटी में मज़ीद इंतज़ार किए बगैर इसने अपने जंगजुओं को तंग सफ़ों में रास्ता करके बाहर निकाला। इनके घोड़े आराम करके ताज़ा दम हो चुके थे। उन्होंने नदी पार करके किरातियों के हर अवल को दरम कर दिया और लहलहाती हुई चरागाहों के इस पार किरात के अरूद के पीछे हटने का रास्ता रोक दिया। इसी असना में ओंघा और इसके सरदार भी आगे आए। किरात की नए सिरे से तरतीब और तंजीम हुई और मुकम्मल निस्तो नबूद करने की होलनाक जंग शुरू हो गई। तो मौजन इससे पहले कभी ऐसी आफत में ना गिरा था। इस वक्त इसे अपने उमड़ते दारों की ज़ाती शुजात की पूरी ज़रूरत पेश आई। इसके अपने ख़ानदानी कबीलों के इस्ततलाल और अरात और मनकोद कबीलों के भारी मसल्ह सवारों से भी इसे बड़ी मदद मिली। इसके लश्कर की तादाद इतनी कम थी कि ये इसके लिए मुमकिन ना था कि सामने से हमला करे। वो मजबूर था कि ज़मीन के नशीब फराज से जितना फ़ायदा उठा सके उठा ले और ये मंगोलों के लिए आखिरी मौका असरार था। जब शाम हुई तो मालूम होता है कि शिकस्त मुकद्दर बन चुकी है। तो इसने अपने एक मुंह बोले भाई गुलदार को, जो इसका अलमबरदार मनकूद कबीलों का सरदार था, ये हुक्म दिया कि वो किरात की सफ़ों का चक्कर काट के इनके पीछे बाएं जानब की एक पहाड़ी पर कब्ज़ा कर ले और इस पर कब्ज़ा जमाए रखे। और इस पहाड़ का नाम ये चक्कर काट के बनने की तरकीब मंगोलों की पसंदीदा जंगी चाल थी। इसको वो तो लगमा या परचम की युर्रश कहते थे, जिससे वो दुश्मनों की एक जानिब से होते हुए इसके अगम में जा पहुँचते थे। अब तो मौजन के कबीले बुरी तरह पिट चुके थे। किरात इसकी सफ़ों में घुसे चले आ रहे थे और ये तरकीब जान पर खेल के मुकाबले की आखिरी कोशिश थी। लेकिन कौमी हैकल गुलदार इस पहाड़ी पर पहुंच ही गया। वहां परचम नस्ब किया और इस पहाड़ी पर डटा रहा। इसकी वजह से किरात रुके रहे, ख़ास तौर पर इसलिए कि ओंघा का बेटा चेहरे पर एक तीर खा के ज़ख्मी हो गया था। जब इफ्ताबे गरूब हुआ तो मैदान से मंगोल नहीं बल्कि किरात ज़रा पीछे हट गए। तो मौजन ने सिर्फ इतनी देर इंतज़ार किया कि गुलदार हफाजत से वापस आ जाए और ज़ख्मी बहादुर इकट्ठे हो जाएं। ज़ख्मियों में इसके 2 बेटे भी शामिल थे। ज़ख्मी सरदार दुश्मनों से छुपते हुए घोड़ों पर वापस आ रहे थे और कभी कभी वो एक घोड़े में 2 आदमी। फिर वो मशरिक की तरफ भाग निकला और किरात ने दूसरे दिन फिर से ताक़ब शुरू किया। ये तमोजन की सबसे ज़्यादा कठिन लड़ाई थी और इसमें इसे शिकस्त हुई, लेकिन इसने अपने कबीले वालों के बुनियादी अनासर को सलामत रखा, खुद जिंदा बचा रहा और अपने अरूदों को महफूज ने कहा, हमने एक ऐसे आदमी से जंग की जिससे हमें हरगिज़ लड़ाई मोल ना लेनी चाहिए थी। मंगोल दास्तानों में अब भी ये वाक़या दोहरा के बयान किया जाता है कि गरार ने क्यों कर जब्ता पर परचम लहराया। तोल तवील पसपाई में इस बंजर ज़मीन का तकाजा ये था कि ये जंगजू जुआ भी और जहम चाट रहे थे। अपने थके मांदे घोड़ों पर फिर शिकार के लिए एक हल्के में फैल जाए ताकि दोबारा बारहसिंगा और हिरन और जो कुछ अपने तीरों से मार सके मार लाएं। यह शिकार का शौक ना था, किसी न किसी तरह अरूद के लिए ग़िज़ा फराहम का तरीका था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। हम आपको अपनी अगली आने वाली एपिसोड में प्रिस्टन जॉन की मौत के बारे में बताएंगे।